देखिए इसमें u का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और पूछा क्या है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला बनाना है पहले, और सेकेंड इसमें ये बताना है कि इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या है, मतलब r की वैल्यू क्या है इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम करने के बाद फोर्स जीरो करने के लिए, इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जीरो। तो पहले इससे मैं फोर्स निकाल रहा हूँ क्योंकि फोर्स का एक्सप्रेशन भी तो पूछा है। तो फोर्स होता है माइनस लगाकर डी यू बाई डी एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं आर दिया हुआ है, सेपरेशन क्या है आर, तो माइनस लगा के डी यू बाई डी आर। तो वो आएगा माइनस डी बाई डी आर, माइनस डी बाई डी आर, और यू नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर रहेगा, और ये है ए टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 12, अलग अलग लिख दिया है, माइनस ए टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 6। अब डिफ्रेंसिएशन से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो माइनस यू नॉट बाहर, है कि नहीं। अब दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं ब्रैकेट में लेके, डी बाई डी आर, ए टू द पावर 12, ये कांस्टेंट एक है तो ए टू द पावर 12 को बाहर रख लेते हैं, राइट। ए टू द पावर अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ए टू द पावर 12 ये बाहर आएगा, और डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी आर, आर टू द पावर 12 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो आर टू द पावर माइनस 12, माइनस ए टू द पावर 6 बाहर आ जाएगा, और आर टू द पावर 6 है तो डी बाई डी आर, आर टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर जाके माइनस हो जाता है तो माइनस यू नॉट ए टू द पावर 12, आर टू द पावर 12 का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, एक्स टू द पावर एन होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो आर टू द पावर माइनस 12 होगा, माइनस 12 टू द पावर माइनस 12 इंटू आर टू द पावर माइनस 12 माइनस 1, एन के जगह पर माइनस 12 था, माइनस ए टू द पावर 6 बाहर रहेगा, ठीक है। ये इसका ब्रैकेट यहाँ कंप्लीट हो गया, ए टू द पावर 6 बाहर रहेगा, और इसका होगा माइनस 6 आर का पावर माइनस 6 माइनस 1, है कि नहीं। तो ये आया माइनस यू नॉट माइनस 12 ए टू द पावर 12 और आर का पावर 13, तो आर टू द पावर नीचे लिख देते हैं 13, माइनस माइनस प्लस 6 ए टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 7। तो यही हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। आप चाहिए तो इस माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, तो एफ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, है ना, और यू नॉट बाहर ही रहने देते हैं हम, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 ए टू द पावर 12 बाई आर टू द पावर 13, और ये प्लस जो था वो क्या हो जाएगा माइनस 6 ए टू द पावर 6 बाई आर टू द पावर 7। फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। अभी चेक करते हैं फोर्स का एक्सप्रेशन। तो इन दोनों में 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 यू नॉट ब्रैकेट स्टार्ट, 12 में 6 बाहर आया तो 2 ए टू द पावर 12 बाई आर टू द पावर 13, माइनस 6 चला गया बाहर तो खाली ए टू द पावर 6 बाई आर टू द पावर 7। अभी इसने ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये हो गया 6 यू नॉट बाई ए कर दिए। अब ए तो हम अपने मन से लिखे हैं तो ऊपर भी ए लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 ए टू द पावर 13 हो जाएगा, 12 पहले से था, एक और ए नीचे लिखे हैं तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ए बाई आर दोनों ही का पावर 13 हो गया। इधर ए टू द पावर 6 था लेकिन डिनोमिनेटर में एक लिखा है तो डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, तो ए टू द पावर 7 हो जाएगा, तो ए और आर दोनों का ही पावर 7 हो गया। इतना एक्सप्रेशन लिखा हुआ है फोर्स का। फिर इक्विलिब्रियम के लिए आर का वैल्यू पूछा है, तो इक्विलिब्रियम पे फोर्स क्या होता है 0, तो इसको मैं 0 से इक्वेट कर दे रहा हूँ इस फोर्स को 0। तो 0 जैसे ही करेंगे तो ये आएगा 6 यू नॉट बाई ए, और इसको क्या कर देते हैं, एक्चुअली 6 यू नॉट बाई ए को 0 कर लेते हैं क्योंकि ये पूरा टर्म मल्टीपल है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो 0 बाई एनीथिंग क्या होगा 0, तो 0 बराबर 2 ए बाई आर का पावर 13 माइनस ए बाई आर टू द पावर 7। अभी जो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ए का पावर 7 आर का भी पावर 7 बराबर 2 टाइम्स ए टू द पावर 13 आर टू द पावर 13। ये ए टू द पावर 7 से 13 कितने बार में जाएगा 6 बार में, तो ये ए टू द पावर 6 बचेगा,
और आर आर 7 टाइम्स है और इधर आर आर 13 टाइम्स है, तो सब आर आर कट कैंसिल, 7 इसमें से आर कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें आर का पावर 6 बचेगा, क्योंकि 6 और 7 13 होता है। तो ये आर इधर अब लेके आ जाएंगे, तो आर टू द पावर 6 बराबर 2 टाइम्स ए टू द पावर 6। मुझे आर पूछा है तो वो उधर 1/6 हो जाएगा, जैसे इधर स्क्वायर होता है तो इधर रूट हो जाता है, तो इधर पावर 6 है तो इधर 6 रूट हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 1/6, और इसका पावर 1/6 से 6 कट के खाली ए रहेगा, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो होगा 2 टू द पावर 1/6 इंटू ए।